Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel. Press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 2, find the smallest whole number. अब स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड कि 512 उससे मल्टीप्लाई हो इन ऑर्डर टू गिव ए परफेक्ट स्केयर, तो वो फिर हमें परफेक्ट स्केयर गिव करे। स्टूडेंट जो होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं वो। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे 512 के। फर्स्ट 2 से डिवाइड किया 512 को, 256 आ गया है। 256 को 2 से डिवाइड किया है 128 आ गया है। 128 को 2 से डिवाइड किया 64 आ गया। 64 को 2 से डिवाइड किया 32 आ गया। 32 को 2 से डिवाइड किया 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। 2 1 जार 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 9 टाइम्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारे पास 8 नंबर्स आ रहे हैं 2, तो वो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं 4 2 के पेयर्स। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट जो 2 है वो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल नंबर है। तो स्टूडेंट्स हम एज पेयर ऑफ टूज इज इनकम्प्लीट, हमारे पास जो पेयर्स हैं टूज के पेयर जो हैं वो इनकम्प्लीट है। सो 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गिव अ परफेक्ट स्केयर। तो स्टूडेंट्स जो 512 नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, परफेक्ट स्केयर हमें गिव करेगा फिर। तो स्टूडेंट्स सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 2। उसने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में गिवन है फाइंड लोवेस्ट नंबर। अब स्टूडेंट्स उसने स्टेटमेंट में गिवन किया कि हमने फाइंड करना है लोवेस्ट नंबर बाय विच 21168 मस्ट बी डिवाइडेड, जिससे 21168 डिवाइड हो इन ऑर्डर टू गिव ए परफेक्ट स्केयर, तो ताकि वो हमारे पास हमें गिव करे परफेक्ट स्केयर। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 21168 के। फर्स्ट 2 से डिवाइड किया 10584 आ गया। 10584 को 2 से डिवाइड किया 5292 आ गया। 5292 को फिर 2 से डिवाइड किया 2646 आ गया। 2646 को 2 से डिवाइड किया 1323 आ गया। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास 3 है नंबर, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किया 441 आ गया। 441 को 3 से डिवाइड किया 147 आ गया। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास 7 डिजिट है, तो ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड किया 147 को तो 21 आ गया। 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आ गया। 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट 4 नंबर्स हैं 2 हैं, तो वो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट जो 2 नंबर्स हैं वो 3 थे, 3 2 टाइम्स था, वो हमारे पास पेयर्स बन गए। और सेकंड लास्ट नंबर्स जो हैं 2, वो हमारे पास 7 है, तो उनका भी परफेक्ट स्केयर बन गया। तो लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये इनकम्प्लीट जो परफेक्ट स्केयर है, इनकम्प्लीट जो पेयर्स हैं वो 3 के हैं। फिफ्थ पेयर ऑफ 3 इज इनकम्प्लीट, जो फिफ्थ पेयर है 3 का वो इनकम्प्लीट है। सो 21168 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स जो ये 21168 ये इसको डिवाइड करेंगे 3 से टू गिव अ परफेक्ट स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये हमें गिव करेगा परफेक्ट स्केयर। तो स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड करना था लोवेस्ट नंबर, स्टेटमेंट में गिवन था क्वेश्चन की, सो द लोवेस्ट नंबर इज 3। तो जो हमारे पास लोवेस्ट नंबर है वो 3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 15876। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नंबर्स को तो वो 15876 के इक्वल आता है। एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, तो जो लार्जर टाइम है वो 9 गुना दूसरे के है। फाइंड द नंबर्स, अब हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो x के इक्वल है। देन अदर नंबर इज 9x, उसने कहा था 9 गुना फर्स्ट नंबर के होगा, तो हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर x के है, तो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। बाय गिवन कंडीशन x को 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू 15876 गिवन नंबर हमारे पास जो है। तो स्टूडेंट्स 9x को x के साथ मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स जब वेरिएबल सेम हो, x की पावर 1 थी फर्स्ट में और नेक्स्ट में भी हमारे पास x की पावर 1 थी, पावर्स ऐड हुई तो 2 होगी। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 15876। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई और x स्क्वायर के साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 15876 को हमने डिवाइड किया 9 से, 9 1 ज़ा 9, 15 में से 9 माइनस किया 66 आ गया। 8 एज इट इज़ आ गया। 9 7 ज़ार 63, 68 में से 63 माइनस किया है 5 आ गया और नेक्स्ट 7 एज इट इज़ आ गया नीचे।
तो स्टूडेंट्स 9 6 ज़ा 54, 57 में से 54 माइनस किया 36 आ गया, 9 4 ज़ा 36। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने 17 जो 64 है नंबर हमारे पास गिवन है 1764 नंबर, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1764 के। फर्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1764 को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 बचा था, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो नंबर है 1 है, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 14 हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। स्टूडेंट्स ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब स्टूडेंट्स ये जो नंबर है हमारे पास ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49। तो लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स 7 1 ज़ा 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके फैक्टर्स इक्वल आ गए हैं, 1764 के इक्वल आ गए हमारे पास फैक्टर्स। 2 हमारे पास 2 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स था, 5 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पेयर्स बन रहे हैं, 2 2 टाइम्स था 2 का स्क्वायर, 3 2 टाइम्स था 3 का स्क्वायर और 7 2 टाइम्स था 7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 7 आ गया। स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 42 के इक्वल हो गई है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट नंबर x के इक्वल था तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 42 के इक्वल आ जाएगा। अदर नंबर जो दूसरा नंबर था वो 9x था, तो 9 को 42 जो x की वैल्यू आई है हमारे पास उससे मल्टीप्लाई किया तो 378। अब स्टूडेंट्स हम इसको चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 42 मल्टीप्लाई बाय 378। स्टूडेंट्स x था लेफ्ट साइड पे और x मल्टीप्लाई 9x, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 42 है और 9x की वैल्यू हमारे पास 378 है और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू है 15,876। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 378 को 42 के साथ तो ये हमारे पास इक्वल आता है 15,876। सो द टू नंबर्स आर 42 एंड 378। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमने लिखते हैं कि जो हमारे पास 2 नंबर्स हैं वो 42 और 378 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12 16 20 एंड 24। अब स्टूडेंट्स हमने लोवेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको डिवाइड करें 12 16 20 और 24 से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा 24। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर 2 से डिवाइड किया है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट जो सेकंड नंबर है वो 2 से डिवाइड हो गया, बाकी जितने भी नंबर हैं वो एज इट इज आ गए हैं, 3 एज इट इज आ गया, सेकंड नंबर 2 था 2 1 ज़ा 2, 5 और 3 लास्ट 2 नंबर एज इट इज आ गए हैं। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है 3, ये हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट सेकंड नंबर 1 एज इट इज आ गया, 5 नंबर भी एज इट इज आ गया, थर्ड नंबर 3 1 ज़ा 3। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड नंबर गिवन है 5, ये 5 से डिवाइड होगा, बाकी तीनों नंबर्स 1 एज इट इज आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड 1 नंबर था वो एज इट इज आ गया, थर्ड नंबर की जगह 5 1 ज़ा 5 और लास्ट नंबर एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स एलसीएम ऑफ जो 12 16 20 और 24 है वो इक्वल आ गया, 2 4 टाइम्स था, 3 और 5 1 टाइम था, तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई किया है तो 240 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स एज पेयर ऑफ 3 एंड 5 इज इनकम्प्लीट, जो पेयर है 3 और 5 के वो इनकम्प्लीट है, पेयर्स नहीं बांध रहे 3 और 5 के, सो वी मल्टीप्लाई एलसीएम विद बोथ दीज नंबर्स। तो हम जो एलसीएम हमारे पास गिवन है, ये एलसीएम हमारे पास गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर से 3 और 5 से। सो 3 एंड 5 आर लोवेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स जो 3 और 5 हमारे पास नंबर्स हैं वो लोवेस्ट नंबर्स हैं। द लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर जो लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट इज डिविजिबल बाय 12 16 20 या 24, वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमने इस लास्ट में हमने स्टूडेंट्स इसको 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 टाइम्स था, 3 और 5 1 टाइम्स था, लास्ट में हमने 3 और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3600 के इक्वल आ जाएगा, लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794। स्टूडेंट्स उसने सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन किया पॉजिटिव होल नंबर्स का, वो इक्वल है 794 के। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 13, फर्स्ट नंबर उसने गिवन किया वन नंबर 13 है, तो फाइंड हमने करना है अदर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एक्स के इक्वल है। देन बाय कंडीशन एक्स का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन नंबर 794 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स 169 के। 794 एज इट इज आ गया राइट साइड पे जो है। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे 169 प्लस हो रहा है, सेकंड दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 794 माइनस 169, माइनस किया तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 625 के। तो स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स 625 को हमने फर्स्ट डिवाइड किया 2 से, 2 2 4, 6 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, और नेक्स्ट 2 5 एज इट इज आ गया, और 2 और 2 को प्लस किया 4 आ गया, 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास नंबर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25, सो द अदर नंबर इज इक्वल टू 25। लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 7 है। अ गार्डनर विद 70 प्लांट्स वांट्स टू अरेंज देम सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। गार्डनर के पास 5770 प्लांट्स हैं, उसको अरेंज करता है नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स में, ऑफ इक्वल्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो वो इक्वल हो जाए रोज में हर प्लांट। व्हेन ही डज सो, जब वो ये ऐसा करेगा, ही डिस्कवर्स दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय 6, तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो फॉल करेंगे शॉर्ट बाय 6 से। फाइंड द नंबर ऑफ रोज द गार्डनर वांट्स टू मेक। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है जितनी हमारे पास रोज बनेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास गिवन है 5770, नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय वो भी हमारे पास गिवन है, वो इक्वल है 6 के। नंबर ऑफ ट्रीज मस्ट बी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय, तो इसको हम प्लस कर देंगे 5776 आ जाएगा 5776। अब स्टूडेंट्स हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5776 का। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 5776 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 5776 फर्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसको 2 से डिवाइड किया है, 2 2 4, 2 8 16, फिर 17 हो गया, 2 8 16, 2 8 16। फिर हमने स्टूडेंट्स इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 361 नंबर है, तो ये हमारे पास 13 से डिवाइड होगा। 13 को तो डिवाइड करेंगे 361 से 13 आ जाएगा, लास्ट में 13 1 13। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट में 19 से डिवाइड होगा, 361 लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स ये 19 से डिवाइड होगा। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें 361 के इक्वल आता है, तो लास्ट में 19 1 19। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके फैक्टर्स इक्वल आ जाएंगे, 2 4 टाइम था और 19 2 टाइम था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएंगे, 2 फर्स्ट 2 टाइम्स आ रहा था 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट भी 2 2 टाइम्स आ रहा था 2 का स्क्वायर, लास्ट में 19 2 टाइम्स आ रहा था 19 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 5776 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19, 5776 इज इक्वल टू आ जाएगा 76। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 76 आ गए हैं। स्टूडेंट्स सेकंड मेथड ये है कि आप इसको 5776 को डिवाइड कर दें, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 7 7 49, 57 में से 49 माइनस किया है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 8 आ गया है, और नेक्स्ट जो 76 थी वो एज इट इज नीचे आ गई है। तो स्टूडेंट्स 7 और 7 को प्लस किया 14 हो गया, 146 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये 876 के इक्वल आ गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 76 आंसर इसका बन गया है। स्टूडेंट्स टुडे your question 2, question 3, question 4, question 5, question 6 and question 7, 6 questions have been done. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.